नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज में, आपके साथ विशाखा चौधरी। और बहुत खास स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ की बात में, जिसमें हम हर रोज आप तक हेल्थ से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी है वो पहुंचाते हैं। और कल जो बात है वो हमने हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर जो जानकारी है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा आप तक पहुंचाई गई थी। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं, बात एक और ऐसे शब्द की करते हैं जो कि आजकल यूजुअली आमतौर पर बहुत अधिक सुना जाता है, या फिर ये कहिए कि ये समस्या आमतौर पर फिलहाल कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आबादी को, हम भारत जैसे देश की जब बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी चपेट में ले रही है। समस्या का नाम थायराइड है। आप लोगों ने बहुत आमतौर पर ये शब्द सुना है, जाहिर तौर पर अपने आसपास के लोगों में इस समस्या को देखा भी होगा। किस तरह से जो लोग हैं वो अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें थायराइड की दिक्कत है, हमें हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, जिस वजह से तमाम जो समस्याएं हैं वो देखी जाती है। आज पूरी जानकारी, पूरी चर्चा इसी बीमारी को लेकर, इसी समस्या को लेकर रहेगी। और सबसे पहले आपको बताएंगे कि थायराइड में क्या कुछ रहता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही थायराइड जैसी जो समस्या है वो आती है। एक स्टडी के मुताबिक अगर हम बात करें तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थायराइड का विकार जो है वो 10 गुना तक ज्यादा पाया जाता है, यानी कि 10 गुना ज्यादा जो समस्या है वो महिला के अंदर देखी जाती है। इसका कारण महिलाओं के अंदर ऑप्टिमन की समस्या ज्यादा होना है। देखिए थायराइड की कर रहे हैं, इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं रिजल्ट ये हार्मोनल इम्बैलेंस का है, क्योंकि थायराइड भी अपने आप में एक हमारा ग्लैंड है और उसमें से अलग अलग जो हार्मोन है उसका सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये पूरी समस्या रहती है। अगर हम ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें तो आज के समय में फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो देखी जा रही है हार्मोनल इम्बैलेंस की, चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप को ले लीजिए। ऐसा क्यों है मैम, और किस तरह से आप इस समस्या को देखते हैं गायनों के तौर पर? विशाखा, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं अगर ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करूँ जो महिलाओं में अक्सर पाया जाता है, तो एक तो टीन एज के पेशेंट्स बहुत आते हैं। जो पेशेंट्स हैं 16 इयर्स ऑनवर्ड, 20-22 इयर्स में, उनको हार्मोन इम्बैलेंस का सबसे बड़ा रीजन है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या सिंड्रोम। इसमें पेशेंट्स आते हैं जो जिनका वेट काफी बढ़ा हुआ होता है, उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, उनको चेहरे पर बाल होते हैं जो मेल पैटर्न होता है उनका, ओबेसिटी का, बॉल्डिंग भी कई बार वो कंप्लेन करते हैं कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो ये जो पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। अगर आप मैं देखेंगी कि मेरे अगर 5 पेशेंट मैं देख रही हूँ तो उसमें से 1 या 2 पेशेंट पीसीओडी के होते हैं यंग एज ग्रुप में, टीनेजर ग्रुप में। और इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन जैसा कि डॉक्टर अंकिता ने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जेनेटिक बेसिस भी है इसका, लेकिन जो उनका डाइट है वो सबसे ज्यादा डिफेक्टिव है। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं आजकल के, वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, पिज्जा बर्गर बहुत खाते हैं, रेगुलर जो अच्छी डाइट है, एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट है, वो कम लेते हैं। तो इसका एक बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत बड़ा है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल बढ़ गई है, बच्चों का वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, वो बैठे बैठे पढ़ते रहते हैं, एग्जाम्स की तैयारियां करते रहते हैं। तो एक ये रीजन होता है। दूसरा, पेशेंट्स जो आते हैं मेरे पास दूसरे एज ग्रुप के विद हार्मोनल इम्बैलेंस, वो है पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप। जो महिलाएं 45 प्लस हैं उनका यूजुअली थायराइड तो होता ही है, लेकिन जो हार्मोन्स हैं, फीमेल हार्मोन्स हैं, जिनके जो ईस्ट्रोजन बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट हार्मोन है फीमेल्स के लिए, तो ये हार्मोन उनकी बॉडी में कम होता जाता है और मेल पैटर्न जो मेल हार्मोन्स है वो बढ़ते जाते हैं। तो उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस बड़ा कॉमन होता है पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में। और पेशेंट्स आते हैं, उनकी जो कंप्लेन होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। उनको चूंकि ओवरीज जो है वो एग बनाना थोड़ा कम कर देती हैं ओल्ड एज में, 45 के बाद, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बॉडी को नहीं मिलता है, उनको बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं और वो इतना परेशान होती है कि उनको कभी कभी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 6-7 इतना कम हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उनको हार्मोन इम्बैलेंस अगर हो रहा है और उनको पीरियड्स हैवी हो रहे हैं तो उनको बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि 90% केसेस में ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। क्योंकि आपको हार्मोन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। तो अगर पेशेंट्स पोस्ट मेनोपॉज में आ रहे हैं, उनको इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, उनको मैं हमेशा एडवाइस देती हूँ कि एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं। क्योंकि अगर उनके बच्चेदानी की लाइनिंग मोटी है या उनको जरूरत है कि वो
और जो प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड हो सकती हैं, जिसको वो हार्मोन इम्बैलेंस समटाइम्स उसको समझ रही है, और वो और कुछ भी हो सकता है। तो उनको जिनकी नॉर्मल से उनकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग अगर नॉर्मल से ज्यादा बड़ी हुई है, तो हम उनको सलाह देते हैं कि आप एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी जरूर कराएं। अपना पैप्समियर को लोग यूजुअली इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि ये शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, जबकि ये पोस्ट मेनोपॉजल महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और हमारी कंट्री में जो सर्वाइकल कैंसर के बहुत ज्यादा बढ़ते हुए इंसिडेंसेस हैं, उसका ये बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो उनको एक तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप्समियर की जांच जरूर कराना चाहिए। अंदर की लाइनिंग अगर यूट्रस की बढ़ी हुई है, अल्ट्रासाउंड में ऐसा लग रहा है, तो उनकी एक एंडोमेट्रियल बायोप्सी, जो एंडोमेट्रियल सीए जो यूट्रस का कैंसर है, उसको रूल आउट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये बेसिक टेस्ट उनको जरूर कराना चाहिए और गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर उषा, आपके पास आती हूँ, आप जल्दी से मैम एक मैसेज दे दीजिएगा, खास तौर पर उस पर्टिकुलर एज ग्रुप अगर हम बात करते हैं 16 से लेकर 22 तक, कि किस तरह से उन फीमेल्स को भी अपनी हेल्थ के प्रति जो जागरूकता है वो दिखानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ भी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस पर हमारी या बैलेंस पर कहीं टिकी हुई है। डॉक्टर उषा, बहुत बात मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात एम्फेसाइज करना चाहूंगी। डॉक्टर अंकिता ने जैसा कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात हाईलाइट की है कि अगर यंग एज ग्रुप के पेशेंट्स कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका थायराइड लेवल जो है वो कम से कम 3 महीने पहले, कंसेप्शन से 3 महीने पहले नॉर्मल लेवल्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो 3 महीने पहले नॉर्मल लेवल्स नहीं हुए और वो इसी सिचुएशन में अगर उन्होंने हाइपो या हाइपरथायराइड की सिचुएशन में उन्होंने कंसीव कर लिया, तो उनके बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क आने की संभावना होती है। तो मैं सारे अपने व्यूअर्स को ये जरूर मैसेज देना चाहूंगी, जो भी कपल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वो कम से कम 6 मंथ्स पहले अपना थायराइड लेवल जरूर चेक कराएं, और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। दूसरा, जो मेंटल हेल्थ की आप बात कर रही हैं, आपने अमूमन देखा होगा कि जो पोस्ट मीनोपॉजल महिलाएं हैं या पेरी मीनोपॉजल, जो मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं, 40 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि उनका बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, उनको बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है। और क्योंकि ये सब सारी जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। और इन जो चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, इन सबको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि कभी कभी ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने की जगह उनके थायराइड से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस पॉइंट पर ध्यान देने की जरूरत रहती है, ये आप कहना चाह रही है। मैम, समय की सीमा है हमारे पास फिलहाल। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना कीमती जो समय आप डॉक्टर्स का रहता है वो हमें देने के लिए, इतनी इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो आज बात हम महिलाओं को लेकर कहिए या फिर ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंस और थायराइड जैसी समस्या को लेकर आप तक जानकारी गायनोलॉजिस्ट के द्वारा भी आप तक पहुंचाई गई, और उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा JK24/7 न्यूज। नमस्कार।